ये आज का वीडियो जो है प्रीपोजिशन पे आधारित है। प्रीपोजिशंस के डेफिनेशंस अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दें आप लोग को। प्रीपोजिशन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द नाउन और अ प्रोनाउन। Here preposition is used in three conditions. First position, second condition, third movement. अब position कैसे करेंगे इसको जानेंगे आप। He is at the gate. उसकी position कहाँ है, वो कहाँ पर है, at the gate. Condition यहाँ कैसे बताएंगे, they are in difficulties. और उस कौन सी दशा में है, वो condition उसकी क्या है, वो परेशानी में है। Movement कैसे शो करेंगे, He went to the station. वह कहाँ गया, वो स्टेशन गया, उसका movement स्टेशन की तरफ हुआ है। और पहले वीडियो मैंने आप लोग को यूज ऑफ एट बताया था, और अगर आप लोग पहले वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो जरूर उसको देखिएगा और पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जिससे आपको एक एक चीज की बारीकियां भी आपको पता चल जाए। और उसके आगे के पार्ट हम आपको बनाने जा रहे हैं। से एट, यूज ऑफ एट कहाँ कहाँ करते हैं, एट प्लस नाइट, नून, मिड डे, मिडनाइट, सनसेट, सनराइज एटसेट्रा। जहाँ पे भी आपको ये सारे वर्ड मिले, in general use you always use at before. जैसे दिया है he studies at night, वह रात में पढ़ता है, उसकी आदत है रिपीट रात में पढ़ता है। I worship at sunset, मैं शाम को सूर्यास्त के समय पूजा करता हूँ। I worship at sunrise, इस तरह से और जोड़ सकते हैं। My mother worships at sunrise, इस तरह से देखेंगे आपको at का यूज इनके पहले करना है। और भी बहुत सारे यूज है at के, जैसे अगर आपको करना हो look, glare, wink, stare, gaze, lever, shout, plus at, plus somebody or something। जैसे कि आपको ये सारे वर्ड मिले, जैसे he looks at me, he glares at him, don't wink at me, she stares at everyone, don't gaze at the sky, clever, she is clever at cooking, shout, don't shout at me। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप जरूर नोट करें किस तरह से। जैसे बता रहे थे लुक एट मी, जैसे ही आए कि लुक एट मी, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। जैसे दिए डोंट शाउट एट हिम, ही इज स्टेयरिंग एट द स्काई, वो आकाश की तरफ बोल रहे थे। यहाँ पे एट देख रहे प्रीपोजिशन है, और भी ऐड को यूज करने की, जैसे अगर आपको करना हो कोई भी ऐड का यूज, जैसे फॉर रेट, किसी भी रेट को दर्शाना हो, किसी स्पीड को दर्शाना हो, तो उसके पहले आपको ऐड का यूज करना होगा। जैसे दिया है ही सेल्स राइस एट 60 रुपीज पर केजी। यहाँ देख रहे हैं एट 60 रुपीज पर के हिसाब से, इसका मतलब हो गया कि हिसाब से या कि दर से। अगर बोलना हो आई ड्राइव एट 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखेंगे स्पीड की दर से, की चाल से, मैं 40 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता हूँ। इस तरह से और भी, जैसे अगर आपको यूज करना हो तो जैसे बोलेंगे उम्र के लिए करना हो तो एट प्लस द एज, और की उम्र में। अगर आप बोले ही स्टार्टेड स्कूलिंग at 3, means he started going to school at the age of 3। जब भी आप लोग इस तरह से यूज करें तो इसका ध्यान रखें किसके बाद क्या आएगा। अगर आपको करना हो इससे थ्रो
समथिंग एट समबडी। यहाँ पे देखेंगे जब भी थ्रो आता है, थ्रो समथिंग एट समबडी, जिसे दिया है he throws stones at him, वह उसकी तरफ पत्थर फेंकता है, वह उसकी ओर पत्थर फेंकता है। तो थ्रो के बाद अगर कुछ आता है तो वहां पे भी कोई व्यक्ति हो तो वहां पे एट लगाएं, या कोई वस्तु हो तो भी एट लगा सकते हैं। एट प्लस रिक्वेस्ट, जैसे अगर आपको बोलना हो आई केम हियर एट योर रिक्वेस्ट। और भी इस तरह से यूज ऐड के हैं जो हम आपको समझा रहे हैं, इसको आपको देखते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, जब क्लोजनेस दिखानी है, जैसे ही आपको क्लोजनेस दिखानी हो, किसी वस्तु से काफी करीब हो, तो वहां पे भी ऐड का यूज करते हैं। जैसे बोलना हो ही इज एट द डाइनिंग टेबल, ही इज एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर है, मतलब डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर होगा तो ऑन द हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एट का प्रयोग हो रहा है क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे कि एट का यूज कहाँ करना है, जब भी किसी चीज की क्लोजनेस की बात की जाए तो वहां पे एट का प्रयोग करेंगे। और भी यूज हम आपको बताने जा रहे हैं, यूज ऑफ इन। इनके प्रीपोजिशन में भी बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कहाँ इन लगाएं कहाँ एट लगाएं। तो इस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला है फॉर अ बिग प्लेस, किसी भी बड़ी जगह के लिए हमेशा आपको इन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर आप कह रहे हैं आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे इन है, लेकिन अगर ही छोटे जगह के लिए कहा जाए ही लिव्स एट पांडेपुर इन वाराणसी। यहाँ देखेंगे पांडेपुर एक छोटी जगह का नाम है जिसके पहले एट का प्रयोग हुआ, वाराणसी एक बड़ा जगह है इसके पहले इन का प्रयोग हुआ। दूसरा है इन, जब तीन या तीन से अधिक तरफ से घिरे हो, घिरा हो या घिरे हो। जैसे बोलना ही इज इन द रूम, द फ्रॉग इज इन द वेल। देखेंगे यहाँ पे कुआं भी घिरा होता है और उसके पहले भी इन है, और कमरा भी घिरा होता है उसके पहले भी इन का प्रयोग हुआ है। और तीसरा यूज है इन प्लस सीजन। जब भी किसी सीजन की बात करें, जब भी किसी मंथ की बात करें, जब भी किसी ईयर की बात करें, तो हमेशा आप वहां पे इन का प्रयोग करें। इसलिए इन 1999, इन जुलाई, इन विंटर। ये देखेंगे विंटर सीजन है, जुलाई मंथ है, और ईयर जो है यहाँ पे आपका 1999 है। इस तरह से जब भी किसी सीजन की बात करें, ईयर की बात करें, मंथ की बात करें, तो उसके पहले इन का प्रयोग करेंगे। और फिर इन को यूज करने के लिए, जैसे इसके बाद इनके बाद द मॉर्निंग दिया हो, जैसे दिया हो ही प्लेज इन द मॉर्निंग, द इवनिंग दिया हो, द आफ्टरनून दिया हो। जैसे बोलना हो कि आई प्ले इन द मॉर्निंग, he does not play in the evening, I sleep in the afternoon। इस तरह से कुछ चीजें हो, जब भी इन द मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग हो, इन द आफ्टरनून। इन के बाद जैसे ही अगर आपको लगा कि पेंसिल दिया हुआ हो या इंक दिया हो, इनके पहले हमेशा इनका प्रयोग होता है। से ही राइट्स
इन रेड इंक, माई चाइल्ड राइट्स इन पेंसिल। तो इस तरह से देख रहे हैं बहुत सारे इनके भी यूज हैं। और भी अगर आपको यूज जानना हो और भी इसके बारे में प्रीपोजिशंस के यूज जानना हो तो आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, तो करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियो अगर देखना हो तो बिना सब्सक्रिप्शन के आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू।